कहते हैं तुम रामचंद्र भगवान नहीं हो मुझे पता है, और मैं वशिष्ठ भगवान नहीं हूँ ये मुझे पता है, फिर भी तुम्हारे हमारे भाग्य इतने 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 अब क्या बताऊँ इतने जोरदार है कि जो भगवान राम सुनते हैं वो तुम सुन रहे हो, और जो वशिष्ठ जी सुनाते हैं वो मैं सुना रहा हूँ। ये कितना अपने ऊंचे भाग्य। हाँ जी, वशिष्ठ जी कहते ओम हैं। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, तत्ववेत्ता के लक्षण संक्षेप से कहिए। जिसको तत्व अपना मैं तत्व का पता चला उसके लक्षण आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह तत्ववेत्ता सब जगत को आत्मरूप देखता है और कैवल्य भाव को प्राप्त होता है। संसार उसे सुषुप्ति रूप हो जाता है और आत्मानंद से सदा घूर्म रहता है। वह भविष्य का कुछ विचार नहीं करता, भूत का चिंतन नहीं करता और वर्तमान में स्थिति नहीं करता। सब कामों में वह अकर्ता है, संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर जागृत है। हाँ, सरकने वाला संसार को मैं नहीं मानता। जैसे या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि ता निशा पश्यतो मुने। जिसमें रात समझकर संसारी लोग जिससे अनजान है सो रहे हैं उसमें ज्ञानी जगता है, और संसारी जिस बात में जागते रहते हैं उसमें ज्ञानी सोता रहता है। ये मेरा, ये मेरी जाति, ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म, उससे ज्ञानी उपराम है। और जिससे संसारियों को पता नहीं है उसमें ज्ञानी जगता है। संसारी जिस ज्ञान में सो रहे हैं उस ज्ञान में ज्ञानी जगता है, और ज्ञानी जिस ज्ञान में जगता है संसारी उससे अनजान है। ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तो असली खजाना तो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का है। शरीर का कितना भी मिल्कत बढ़ाओ, कितना भी सुख सुविधा दो, लेकिन शरीर तो शमशान की डिपॉजिट है। बेटी बेटा तो जमाइयों की डिपॉजिट है, बेटियां बेटे बहुओं की डिपॉजिट। शरीर शमशान की। अपना आत्मा परमात्मा स्वरूप है, अपन नित्य है। हाँ जी। बाहर से सब कुछ करता दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा असंग है। बाहर जैसे प्रकृत आचार प्राप्त होता है, ज्ञानवान बाहर से लेता देता करता दिखता है, लेकिन हृदय से असंग है। जैसे रंगमंच पे भीख भी मांग लेता है, लेकिन उसने भीख नहीं मांगी, राज्य भी कर देता है, लवर भी बन जाता है, लवरी भी बन जाता है, सेठ भी बन जाता है रंगमंच पे, लेकिन अपने आप में उसने कुछ नहीं किया। भोक्ता में भोक्ता है, अभोक्ता में अभोक्ता है। बालकों में बालकवत, वृद्धों में वृद्धवत, धैर्यवानों में धैर्यवान। वह सदा पुण्यकर्ता, बुद्धिमान, प्रसन्न। पुण्यकर्ता, बुद्धिमान, प्रसन्न आत्मा होता है ज्ञानी। और रोते हुए भी नहीं रोता, खिन्न होते हुए भी नहीं होता। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। आत्मा नाम न दीक्षति, आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहता। चाह तो दूसरे में होती है, जब अपना आत्मा ही आत्मा है तो चाहेंगे किसको? मोहन भाई को थोड़े चाहते हैं, मोहन भाई सोहन भाई को चाहेंगे। तो ऐसे ही वो आत्मा परमात्मा में तो स्थित है का ज्ञान। जैसे हम अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकते, शरीर को छोड़ सकते हैं, शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ सकते। और भगवान, सत्संग पता चले तो आप भगवान को भी बोल सकते कि भगवान आप हमारे भले के लिए हमें नरक में भेज सकते हैं, हमें किसी योनि में भेज सकते हैं, लेकिन हमारा बुरा नहीं कर सकते और हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। ये बात सत्संग से ही समझ में आती है कि भगवान सर्वव्यापक है, सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है,
और श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि प्रिय उद्धव, तुम गुरु उपासना से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और ज्ञान की कुल्हाड़ी से बंधनों को काटकर जीव भाव, और जीव भाव में ही दुख होता है, जीव भाव को काटो और ब्रह्म भाव में, और बाद में ब्रह्म भाव को भी शांत करके अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। यही पुरुषार्थ है। तो श्री कृष्ण का सानिध्य लेते थे उद्धव। बाल्यकाल से माँ बोलती कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो। 5 साल के उद्धव बोले कि मैंने अभी पूजा पूरी नहीं की है, कलेवा नहीं कर सकता हूँ। बृहस्पति से ज्ञान लिया, कृष्ण के मित्र रहे। ऐसे श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि गुरु उपासना से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और ज्ञान की कुल्हाड़ी से जीव भाव को काटो। तुम कितना भी अपने को जीव मानो, लेकिन वो जीव, जीने की इच्छा है तब चेतन का नाम जीव पड़ता है, और शरीर को मैं मानते तब भोग वासना होती है। अपने आत्मा को मैं जाने और जीने की इच्छा छोड़ दें तो भोग की वासना नहीं रहेगी, काम नहीं टिकेगा, क्रोध नहीं टिकेगा, लोभ नहीं टिकेगा। आया बहती हुई पानी में, धार में, जैसे बहती हुई पानी की धारा में आपने उंगली रखा तो कितनी देर लकीर रहेगी। ऐसे ही ज्ञानवान का क्रोध भी देखने मात्र का होता है। लोभ मोह अहंकार अज्ञानी को घेरते हैं, ज्ञानी को ये विकार छू नहीं सकते। उनके इर्द गिर्द दिखेंगे सही कि अभी ये गुस्सा किया, अभी ये हुआ, लेकिन जिसको राष्ट्रपति पद मिल गया वो स्टेनोग्राफर की सीट पर बैठ के अथवा थोड़ा कंप्यूटर को ऑपरेट कर दे अथवा टेलीफोन ऑपरेटर का थोड़ी देर काम कर ले तो कहीं टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी का वो गुलाम नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद है। ऐसे ही जिसको परमात्मा सुख मिल गया, विकारों से परे आत्मा का रस मिल गया, वो संसार में आया। जैसे कोई उद्योगपति अपने कल कारखाने के मजदूरों के बीच बैठ के थोड़ा सिखाता है या उनके साथ बैठ के थोड़ा उन्हीं जैसा होके दिखता है, फिर भी उद्योगपति का अपना महत्व है। ऐसे ही गुरु ज्ञान से, ज्ञान की कुल्हाड़ी से अज्ञान मिट गया तो उनको जो आत्म शांति मिली। वशिष्ठ जी को 100 बेटे थे, लेकिन कामी आदमी 2 बेटे में भी कामी हो जाता है। वशिष्ठ जी निष्कामी, और भगवान राम उनके चरणों में प्रणाम करते। श्री कृष्ण को पुत्र थे, पुत्रियां थी, लेकिन श्री कृष्ण की गीता अभी भी सबका मंगल करती है। तो काम विकार सुख भोगने के लिए काम में आया वो अलग बात है, और प्रारब्ध वेग से जिए। अभी आप लोग इधर जो आए तो संसारी मजा लेने के लिए नहीं आए। आपको कोई आध्यात्मिक ऊंचाई है तभी आकर्षित होकर उस ज्ञान प्रसाद को, प्रेम प्रसाद को पाने को आए। जैसे लोभी को एक तो धन लोभ होता है, दूसरा धन का मद होता है, तीसरा धन की बढ़ाने की लालच होती। ऐसे ही भक्त को या सत्संगी को प्रेम बढ़ाने की लालच होती है, प्रेम का मद थोड़ा रस भी होता है, और वो भक्त भगवान का भक्त होता है, साधना वाला होता है। तो जैसे लोभी पैसों के लिए जाता आता है, ऐसे भक्त साधना बढ़ाने के लिए जाता आता। ये पूनम वाले का एक बात है। लोभी जैसे उद्योग करने को जाते, ऐसे ये भी लोभी है। लोभी नश्वर रुपयों का लोभी, और ये शाश्वत प्रभु के लोभी है। लोभियों को नश्वर धन अपना लगता है और इनको शाश्वत आत्मा अपना लगता है। तो लोभ आने से, धन आने से तो दुर्गुण बढ़ते हैं, लेकिन भक्ति का लोभ आने से, ज्ञान का लोभ आने से, भगवान में और सत्संग में प्रीति होने से दुर्गुण मिटते और आदमी भगवत रस के तरफ बढ़ता है। अभी आप कहीं रसगुल्ले का रस अथवा पानी पूरी का रस लेने नहीं आए, चाट पकौड़ों के लिए नहीं आए,
भगवत रस के लिए आए, और भगवत रस का एहसास होता है इसलिए फिर आते। तो ज्यों ज्यों भगवत रस बढ़ता है त्यों त्यों विकारी रस निरस होता जाता है। पहले जितना संसारी विकारों में रस आता था उतना अभी नहीं आता होगा। और इधर को जैसे लोभी धन बढ़ाना चाहता है, ऐसे आप इधर का रस बढ़ाना चाहते, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी प्रीति बढ़े, मेरी साधना बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े। यही तो होता है, भले बोलो कि नहीं बोलो, लेकिन आते तो वो ही उद्देश्य लेके। ठीक है कि नहीं? तो आप शाश्वत के लोभी हो और वो नश्वर के लोभी हैं। आप नित्य रस के लोभी हो, वो अनित्य विकारों के लोभी हो जाते। जो नित्य के तरफ लोभी नहीं बनता है वो अनित्य के तरफ नाश हो जाता है। समझो सुंदर सुंदरियां देखने की आदत पड़ गई, सुंदर सुंदर जगह, सुंदर सुंदरियां देखने के मजा हुआ, तो आपने नेत्र का रस की आदत पड़ गई। तो मरने के बाद रूप पर मोहित होने वाला जीवन मिलेगा। जैसे पतंगे हैं तो लाइट पर मोहित हो जाते, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि ट्रैफिक की बसें हैं कि जलता हुआ दिया है। रूप के रस में पड़े तो पतंगिया की योनि में जाओ, मांस के मजे में आए तो गीद बनो, शेर बनो, मांसाहारी बनो। ऐसे सुगंध के रस में आए तो भंवरा बनो और उसी प्रकार की योनियों में जाओ। काम विकार के रस में आए तो बकरा बनो, 40 बकरियों के साथ एक दिन में काम विकार का अनुभव करो। कबूतर बनो, खरगोश बनो, भूंड बनो, कामी योनियों में जाना पड़ता। तो ये संसारी एक एक रस में जो भी जिसमें ज़्यादा आसक्ति होती है उसी की इच्छा पड़ी है तो जन्म के बाद, मरने के बाद फिर उसको उसी प्रकार का प्रकृति शरीर देती है। लेकिन जिसको ये लगता है कि काम विकार भी कुछ नहीं है और देखने का भी कुछ नहीं है, आखिर कब तक, वो फिर सत्संग के रस में आता है। तो सत्संग के रस के भी 3 धाराएं हैं। एक सत्संग करके चलो स्वर्ग में जाएंगे, दूसरा सत्संग करके चलो इष्ट लोक में जाएंगे, तीसरा व्यक्ति के सत्संग करके इष्ट लोक में जो भगवान जिससे भगवान है, वो तो भगवान सर्वव्यापक है तो हमारा आत्मा भी है, तो अपने आत्मा में आ जाता है। तो जो अपने आत्मा के रस में आ जाता है तो उसका तो शरीर छूटने से परब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है। जैसे घड़े का आकाश टूटा तो महाकाश में मिल गया, ऐसे ही शरीर छूटा तो ब्रह्म में लीन हो गया। जागृत में भी जीते जी भी वो ब्रह्मवेता है, उसको बोलते जीवन मुक्त। उसके जीवन में सुख आएगा तो भी वो समझेगा कि आया है जाएगा, दुख आएगा तो आया है जाएगा, निंदा आई तो आएगी जाएगी, वाहवाही आई तो आएगी जाएगी। तो जीते जी उन परिस्थितियों से मुक्त है। ऐसे महापुरुष के लिए अष्टावक्र जी कहते तस्य तुलना के न जायते। उस आत्मजीवन मुक्त महापुरुष की तुलना किससे करोगे? शूली पे चढ़ा दिया तो भी मंसूर बोलते अर्नल हक, लो मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सुकरात को जहर दिया तो भी सुकरात कहता है कि मुझे नहीं मार सकते, ये तो शरीर को जहर दिया। नित्य नित्य चैतन्य स्वभाव का ज्ञान है। ठीक है ना? तो ये मनुष्य जीवन में बहुत ऊंची चीज है। चक्रवर्ती राज मिल जाए और सत्संग नहीं मिले तो भविष्य में भोगी बनकर न जाने किस रस के लिए किस योनि में चले जाएंगे। बड़े बड़े राजे मरने के बाद कई नीच योनियों में चले गए बेचारे। राजा नृग किरकिट हो गया, राजा अज सांप बन गया, अजगर बन गया, मुसोलिन प्रेत बन के झील के किनारे भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत रूप में दिखाई देता है। तो जिसको करने की संसार से रस लेने की इच्छा वासना रह जाती फिर उसी योनि में बेचारा भटकता है। तो इन सारे भटकानों का मूल उद्देश्य हटाना है कि सत्संग करे, सत्य चित्त आनंद स्वरूप का संग हो, ऐसा वातावरण मिले। तो एक असत होता है जो पहले नहीं था, अभी नहीं, बाद में नहीं रहेगा। दूसरा होता है मिथ्या, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी देखा। तीसरा होता है सत।
तो ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ये संबंध पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, ये मिथ्या है। तो मिथ्या है वो आता जाता है, लेकिन सत्य सदा रहता है। हम पहले भी थे, शरीर नहीं था तब भी हम थे, मरने के बाद भी हम रहेंगे। तो हम अपने आत्मा से मिले, इसी का नाम है सत्संग। तो बोले गुरु की उपासना करके बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि से, ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से बंधनों को, अज्ञान को, जीव भाव को काटो। मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं। दुख होता है मन को, राग द्वेष होता है बुद्धि को, भूख प्यास लगती है प्राणों को, काला गोरा होता है चमड़ा, मोटा और पतला होता है मांस। हम तो निराकार आत्मा है। वाहवाही या निंदा, अच्छे लोग अच्छे की वाहवाही करते, कुछ लोग कोई बुराई करते, लेकिन निंदा करने वाला भी सदा नहीं जिंदा है, मरने वाला स्तुति वाला भी सदा नहीं जीता, और जिस शरीर की निंदा स्तुति होती वो भी सदा नहीं है। तो परेशानी किस बात की? लो, जिसकी निंदा होती है स्तुति होती है वो सदा नहीं है, और जो निंदा स्तुति करते वो भी सदा नहीं रहते। और आत्मा तो कभी मिटता नहीं, तो दुख किस बात का, भय किस बात का, फरियाद किस बात की? जो जरा जरा बात में अपना दुख रोते रहते हैं, फरियाद करते रहते, वे कायर दिल के होते। जो दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाते, वो दुख बांट बांट के दुख अपना भी बढ़ाते, दूसरों का बढ़ाते। लेकिन जो दुख को सपना, सुख को स्वप्न और अपने स्व को नित्य मुक्त अपना मानते, वे हर परिस्थिति में जीवन मुक्त रहते हैं, जीते हैं, और जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनसे वे मुक्त रहते हैं। ये सत्संग से ही जीवन मुक्ति मिलती है। जीते जी मुक्त, आसक्ति से मुक्त, विकारों से मुक्त, भय से मुक्त, निंदा से मुक्त, वाहवाही से मुक्त। साधारण आदमी की वाहवाही होती तो अंदर में कितना अहम भर जाता है, लेकिन ज्ञानवानों की तो पूजा होती तो भी अहम नहीं। वाहवाही वालों को तो अहम आ जाता, जिनकी पूजा होती उनको अहम नहीं आता। आश्चर्य त्रिभुवन जय, अष्टावकर कहते हैं ऐसा पुरुष आश्चर्यकारक है त्रिभुवन में। तो ये सत्संग भगवान राम को भी चाहिए, भगवान कृष्ण को भी चाहिए, भगवान शिव पार्वती को दिला रहे, और शिव जी भी सत्संग करने में हर्षित होते, पार्वती सुनने में आनंदित होती। ये ज्ञान अकेले में साधना करके बैठोगे तो नहीं होगा, मंदिर में जाओगे तो भी ये ज्ञान तो नहीं आएगा, तब करोगे तो भी ये ज्ञान तो नहीं मिलता। क्या ख्याल है? इसीलिए सत्संग से जो लाभ होता है, जो सूझबूझ मिलती है महाराज, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो मैं मंदिर नहीं बनवाता हूं, लेकिन हर मनुष्य का हृदय मंदिर हो जाए ऐसा तो मैं बनाता हूं। बच्चा बच्चा मंदिर, बच्ची बच्ची मंदिर। सरस्वती मंत्र की दीक्षा से बड़े अच्छे छोटे बूढ़े जो भी, अरे जहां जाते, जेल में भी जाते तो जेल को मंदिर बना दिया हमारे बच्चों ने। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई तो छुपी होती है, जेल में कोई सब बुरे थोड़े होते हैं, वास्तव में तो बुरा कोई नहीं है। लोग अपराधी से अपराधी, पापी से पापी, गंदे से गंदा आदमी भी तत्व रूप से नहीं है, उसका गंदगी आगंतुक है, उसके मन में है, उसके आदतों में है, उसके आत्मा में नहीं है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, ये तो विकार है। इसीलिए सुधरना संभव है, कैदी भी सुधरते हैं, बुरे लोग भी सुधरते हैं,
अच्छे लोग कभी बिगड़ते भी हैं। तो अच्छाई बुराई आगंतुक है, स्वनित्य है। बोलो, तुम्हारे जीवन में भी देखो अच्छाई बुराई आई, लेकिन तुम जो के त्यों रहे। क्या ख्याल है? ये सत्संग से मिलता है कि स्व आत्मा तो नित्य है, उसमें प्रीति हो जाए। जैसे धनी के लिए एक तो धन, दूसरा धन का मद, तीसरा धन का लोभ। ऐसे आपके लिए एक तो भगवान, दूसरा भगवान का नशा, और तीसरा भगवान के सुख का लोभ। तभी तो आए हो। नई बुलेटिन है कि नहीं है? दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। सनकादि ऋषि 4 हैं, 3 तो वक्ता बनते, 3 तो श्रोता बनते, 1 वक्ता बनते। सत्संग ऐसी चीज है। हाँ भाई, तू सुना दे जरा 2 वचन। हे राम जी, तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। हाँ, अज्ञानी मत बनना। शरीर को मैं मानना, संसार को सच्चा मानना, दुख आए तो दुखी हो जाना, सुख आए तो सुखी हो जाना। अरे ज्ञानवान हो, सुख और दुख को देखो, मान अपमान को देखो, काहे को इसमें डूबो। चिंता भय ये हो गया, वो हो गया, हो के सब जा रहा है। जो जहां तहां दुखड़ा सुनाता रहता है वो कहाँ है? लेकिन जो ज्ञान से दूसरों का दुखड़ा हरता है, सेवा से, ज्ञान से, सहयोग से, वो बहादुर वीर। जो दूसरों को दुख देकर सुखी होता है, उसके लिए बड़ा दुख आने वाला है। लेकिन जो अपने को दुख में डाल के भी दूसरे के दुख हरता है, उसके अंदर बड़ा सुख आने वाला नहीं है। वो स्वयं सुख स्वरूप हो जाएगा। जहाँ जाएगा सुख ही सुख बांटेगा। बर्फ जहाँ जाएगी शीतलता, ऐसे ही ज्ञानवान जहाँ जाएगा वहाँ सुखी सुख, सुखी सुख। गाड़ी रोको, हाय हाय। दुखी तो दुख देता है, सुखी आदमी दुख कहाँ से लाएगा? हे राम जी, दुख अज्ञान से होता है। दुख अज्ञान से होता है, भय भी अज्ञान से होता है, अहंकार भी अज्ञान से होता है, सारी बुराइयां अज्ञान से होती है, सारी नीच योनियां भी अज्ञान से मिलती। अब जीभ तालू में लगाओ और जो बोला है उसका मनन करो। जीभ तालू में लगाओ, तुम पढ़ता जा, और हमने जो बोला है और जो सुन रहे हैं उसका मनन करो। 5-7 मिनट जरा ऐसा करो। हम थोड़ा अंदर ही हैं, फिर आते हैं। हे राम जी, जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा के प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। स्वर्ग में बैठे हुए भी स्वप्न में नार के दुख देखते मूर्ख। ऐसे है तो सुख रूप आत्मा, लेकिन परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा है। दुख बना बना के नरक बना रहे है तो सुख रूप आत्मा। कुछ भी हो जाए, हो के गुजर रहा है, फिर क्या है? शरीर सदा रहने वाला नहीं, और आत्मा का कुछ भी घटता नहीं। जो कुछ घटना घटी वो टिकने वाली नहीं है। फिर परेशान क्यों होते? यथा योग्य करो, ठीक है, उपाय जो होता है चलो। पलायनवादी नहीं बनो, अहंकारी मत बनो, बेवकूफ भी मत बनो, चतुर भी मत बनो। तुम जो हो उसी में जग जाओ बस। और क्या है? कुछ बनना नहीं है बिट्टू, कहीं जाना भी नहीं, कुछ बनना भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं। तुम स्वयं राजाओं के राजा हो, महाराज। ये राजा है कि नहीं, तुम्हारी हस्ती के बिना राजा के हस्ती कौन जानेगा? भगवान है कि नहीं, उसको जानने वाला तुम्हारा आत्मदेव है। भगवान को भी सर्टिफिकेट देने वाला कि ये भगवान तुम हो। भगवान को भगवान पने का सर्टिफिकेट भी तो अपन देंगे ना कि ये भगवान है। तो ये ऐसा अपना आत्मा है, भगवानों का भी भगवान, भगवान को भी प्रमाण पत्र देने वाला अपना आत्मदेव है। बोलो, भगवान को थोड़ी पता होता है मैं भगवान हूँ। हम लोग मानते हैं भगवान है। भगवान तो जो है वहाँ तो वाणी का भी विषय नहीं है, हम बोलते हैं भगवान है।
भगवान तो भगवान से और जीव से दोनों से पार है। भगवान के पास ना भगवान है ना जीव है। गहरी नींद में क्या होता है, भगवान होता है कि जीव होता है? समाधि में क्या होता है, भगवान होता है क्या जीव होता है क्या? ऐसा ज्ञान सत्संग से मिलता है। लालू देख लो नया नया बुलेटिन। नारायण हरि नारायण हरि। जीप तालू में लगी रहे तो जो सत्संग है वो अपना हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि तुम गुरु की उपासना रूपी उपासना से अपनी बुद्धि रूपी को बुद्धि को ऐसा तीक्ष्ण करो, ज्ञान की कुल्हाड़ी से जीव भाव को काट दो, फिर भगवत भाव भी शांत होकर अपने स्वरूप में आ जाओ। तो स्वप्न होता है तब भगवान भी है और जीव भी है, लेकिन फिर स्वप्न टिकता नहीं है। उसके बाद भी जो टिकता है वो कौन है? जिसमें से भगवान भी बनता है, जीव भी बनता है, मंदिर भी बनता है और पुजारी भी बनता है। वो कौन है? वो अपना आत्मा है, वही भगवान है। अपने आत्मा से अलग कहीं भगवान जाके मिलेगा तो उसको जानेगा कौन? जिसने अपने आत्मा रूप को जानकर स्थित है वही भगवान है। फिर नाम रख दो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वशिष्ठ, नाम रखो ना रखो, वास्तव में मेढक ने भी अपने आत्मा को जान लिया तो वो भगवान है, पूजनीय है। फिर चाहे कोई पूजो चाहे ना पूजो। ऐसा भी भगवान ने करके दिखाया। मांडुक्य उपनिषद, मेढक के मुंह से ब्रह्म ज्ञान आ गया। मांडुक्य कार्य का तैत्तरीय उपनिषद, तीतर के मुंह से ब्रह्म ज्ञान आया। ले मैं ये हूं। और भगवान क्या करें? तैत्तरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, वो तो ऋषियों की। भगवान भी इनके प्रमाण से प्रमाणित होते हैं। उपनिषद भगवान कृष्ण के आने से उपनिषदों की सिद्धि नहीं होती, उपनिषदों से श्री कृष्ण की सिद्धि होती। सनातन धर्म से राम की सिद्धि, राम जी की सिद्धि होती है। राम जी से सनातन धर्म की सिद्धि नहीं होती। सनातन धर्म पहले था, उसी में राम जी आए। राम जी भी सनातन धर्म के अनुसार चले। श्री कृष्ण भी सनातन उपनिषदों का ही ज्ञान दिया अर्जुन को। तत्श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 8वां अध्याय ध्यान योग समाप्त, ज्ञान योग समाप्त, कर्म योग समाप्त। उपनिषदों का ज्ञान है। श्री कृष्ण ने भी जो ज्ञान दिया है वो सत्संग का दिया, उपनिषदों का। उपनिषद किसी व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है, अपौरुष है। पुरुष की तो मति सीमित होती है, सीमित ज्ञान होता है। तो अभी इधर जो सुनाया जाता है ना, रामायण, गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, ये सब आज तक 40 साल में हम शास्त्र को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते। इधर उधर की बात भी शास्त्र के अनुरूप ले आते।